नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी पटना में हूं और होली मिलन समारोह हो रहा है यहां पर। और बिहार में सियासत यह कह रही है कि विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर थे, आज वह विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। कल नीतीश कुमार के साथ उनका कह सकते हैं कि हॉट टॉक हो गया, काफ़ी बेबाक बयानों के साथ वहां पर काफ़ी चर्चाएं बनी। और आज पूरे अखबार की सुर्खियां यह थी कि स्पीकर और नीतीश कुमार में बहस हो गई है। कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आ जाएंगे, यहाँ पर तमाम नेता हैं, हम इनसे जरा जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन शर्मा। क्या कुछ कहिएगा आज जो कुछ भी कल के घटना के बाद हो रहा है और आज जो कुछ भी हुआ, विधानसभा स्पीकर नहीं पहुंचे वहां पर? देखिए, कल की जो घटना है बड़ा ही निंदनीय है। माननीय सदन नेता द्वारा और आसन के प्रति जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा, उसको किसी भी कीमत पर स्वच्छ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और आज उनकी जो पीड़ा है माननीय विधानसभा अध्यक्ष की, और नहीं आए तो निश्चित रूप से हम समझते हैं काफ़ी आहत हुए होंगे, क्योंकि आसन एक ऐसा चीज़ है जो एक सम्मान है, एक प्रतीक होता है और विधानसभा आसन के अनुसार चलता है। विधानसभा में हर विधायक को सवाल पूछने का, सरकार का चाहे पक्ष का हो प्रतिपक्ष का, अधिकार प्राप्त होता है। और उस अधिकार के तहत अगर जनप्रतिनिधि के नाते अगर हम जनता की बातों को अगर उठाते हैं, सदन इसी के लिए होता है, जनता की बातों को उठाने के लिए। और सरकार का ये फ़र्ज होता है कि वो हर सदस्य को अपनी बातों से उन कार्रवाई करके संतुष्ट करें। और उसमें अगर नोक झोंक की बात हुई जो हम लोगों ने टीवी पर देखा, ये किसी तरह से स्वच्छ लोकतंत्र। नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए? निश्चित रूप से सदन, चूँकि आसन विधानसभा के अंदर में आसन से बड़ा कोई नहीं है, और इसलिए हमारी व्यक्तिगत भी राय है कि नीतीश कुमार जी को अपना जो भी अगर कुछ कमियां, बाद में उनकी जो वक्तव्य सुने कुछ नरम दिखाई दी है। ऐसा दिखता है कि आरजेडी समर्थन करते हुए नजर आ रही है, आरजेडी समर्थन करते हुए नजर आ रही है, मगर बीजेपी के ही लोग सुस्त पड़ गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी क्या है ना कि गठबंधन धर्म निभाना जानती है, ठीक है। बीजेपी जो है गठबंधन धर्म निभाना जानती है, जिसके कारण सुस्त नहीं है, वो सम्मान देती है अदर पार्टियों। गाली सुन के भी सम्मान दे रही है बीजेपी। देखिए, दोनों रास्ता है। चुप रहना भी एक मतलब कि आपको संकेत देता है कि आप में कितनी बुद्धिमत्ता है और हम में कितनी बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना। तो कोई इजहार करने के लिए गाली दे देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है अपनी, और संस्कार दिखता है हर कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं में, ठीक है। और रह गई बात कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से व्यवहार सदन के अंदर में किए, नेता दल के होने के बावजूद भी ये कहीं से शोभनीय नहीं है। एक तरफ से वो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास कहते हैं, किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं। तो अभी सुने हुए कि लेसी सिंह वाला जो घटना हुआ, एक की हत्या हो गई, लेसी सिंह के उसमें नाम है, क्या कार्रवाई कर पाए ये तो। और जब हम लोगों को तो अंदर से पीड़ा है, संगठन के अंदर भी बातचीत उठाते हैं, अमीर सुहानी जब तक रहेंगे तब तक ऐसा ही कांड होता रहेगा। आप लोग बीजेपी से कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग बाल्यकाल से हैं। बाल्यकाल से। चलिए, आप क्या कुछ कहिएगा? आरजेडी तो एकदम वहाँ पर विपक्ष का रोल निभा रही है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष को न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों की पार्टी एकदम ढुलमुल तरीके से वहाँ पर कर रही है। नहीं, हमारी पार्टी ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी कर रही है, लेकिन हम गठबंधन में गठबंधन धर्म, हम लोग को गठबंधन धर्म भी निभाना है, देख रहे हैं। और ऊपर के जो लोग हैं हमारे सीनियर नेता, वो लोग अपने में खुद में बात कर रहे हैं, बात करके जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहिएगा? जो घटना हुआ बहुत निंदनीय है। नीतीश कुमार जी को अहंकार आ गया है, और अहंकार तो रावण का भी चूर हो गया था, इनका भी एक दिन अहंकार चूर हो जाएगा। उनको मर्यादा का पालन रखना चाहिए, बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। आप क्या कुछ कहिएगा? भारतीय संविधान द्वारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को अधिकार प्राप्त हैं। और विधानसभा का स्पीकर जो है हेड होता है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, न कि चीफ मिनिस्टर के अंदर स्पीकर हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर की अवहेलना करना निंदनीय है। बस रणजी एकदम सटीक और एक सेंटेंस में कहें, क्या नाम हुआ सर आपका? वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह। अब जितने वरिष्ठ बिहार के हैं, हमसे अधिक एज के नहीं हैं, वरिष्ठता में भी अधिक नहीं है, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को ध्यान रखना चाहिए। नीतीश जी हमसे बड़े नहीं हैं, नीतीश जी हमसे बड़े नहीं हैं, लेकिन बड़ी दुख हुआ है इस कार्यक्रम को, विधानसभा के कार्यप्रणाली को देख करके बड़े दुख हुआ है। और क्या कुछ कहेगा फाइनल कमेंट? आप भी कुछ बोलिएगा, मुस्कुरा रहे हैं पीछे। बस उसमें ही कहना है कि नीतीश जी को निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। और
जिस प्रकार से एक चीज के वजह से और प्ररक्षित होते जा रहा है, तो उनका कार्यकाल लंबा है और जिन कुछ चीज़ों पर आज बड़ा हृदय दिखा के अगर नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे निर्णय पर आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं उनको क्या कहिएगा? वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, ना प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए बीजेपी के अध्यक्ष जी चूँकि गठबंधन धर्म हम बड़ी पार्टी हैं और हम इतना बड़ा दिल तो पहले ही दिखा चुके हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा होते भी उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया गया। तो चूंकि जब दायित्व तो हमारे बड़े के कंधों पर है, तो धमका रहे हैं एकदम नीतीश जी, एकदम सामने से चुप हो जाइए आप। अधरत गगरी छलकत जाए, इसमें धमकाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वो हमारे बराबर के तो है नहीं कि हम उनकी बातों को इस तरह से ले लें। लेकिन जो कल विधानसभा के अंदर जो हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय है, उसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। तमाम जगहों पर सोशल साइट्स हो या कोई भी चीज़ हो आप खोलेंगे तो नीतीश कुमार के लिए बहुत सी बातें कही जा रही है, जो नीतीश कुमार की न कभी शैली रही। और नीतीश कुमार ने कुछ इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से बात की है कि वो संविधान और कानून के द्वारा वह गलत लग रही है और गलत ही है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत।